डियर स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल कपर्दी नॉलेज क्लास। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुविकल्पीय प्रश्न महत्वपूर्ण, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और नहीं पूछे जाएंगे तो अब की बार ज़रूर पूछे जाएंगे। इसलिए आप सभी इसकी तैयारी कर लीजिए। मैं आपकी सुविधा के लिए एक साथ कई चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आ रही हूँ। और जिन लोगों ने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उनको बोर्ड परीक्षा में अगर 100 में 100 लाना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड में शेयर करें। तो हम सबसे पहला अपना क्वेश्चन लेते हैं। ब्रिटिश काल में शिक्षा चैप्टर से ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की आज्ञा प्राप्त हुई थी। कब प्राप्त हुई थी? सन 1550 में, सन 1600 में, सन 1650 में या सन 1700 में? बताइए, दिमाग लगाइए, क्या क्या आपने पढ़ा है? जो आपने पढ़ा है बताइए। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की आज्ञा प्राप्त हुई थी। ये था इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। बताइए कहाँ की गई थी, किस सन में की गई थी? सन 1700 में, सन 1800 में, सन 1850 में कि सन 1750 में? बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, क्या है कमेंट करके हमें बताइए। तो कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी सन 1800 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 का गठन किस वायसराय के समय किया गया था? बताइए, जल्दी बताइए। प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 का गठन किस वायसराय के समय किया गया था? लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेजली? बताइए। तो इसका आंसर है लॉर्ड वेलेजली। प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 का गठन किस वायसराय के समय किया गया था? लॉर्ड वेलेजली। वुड एबर्ट रिपोर्ट किस सन में प्रस्तुत की गई थी? बताइए। सन 1935, सन 1936, सन 1937 कि सन 1939? बताइए, जल्दी बताइए, किस सन में की गई थी? तो की गई थी सन 1937 में की गई थी। वर्धा शिक्षा सम्मेलन किस सन में हुआ था? वर्धा शिक्षा सम्मेलन किस सन में हुआ था? जल्दी कमेंट करके बताइए। सन 1936, सन 1937, 1938 कि 1939? तो इसका राइट आंसर है सन 1937। अगला क्वेश्चन है। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की अलमारी भारत और अरबी के संपूर्ण देसी साहित्य के बराबर होगी, यह कथन किसका है? बताइए। लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड ऑकलैंड या लॉर्ड कर्जन? बताइए, जल्दी सोच के बताइए। तो एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की अलमारी भारत और अरबी के संपूर्ण देसी साहित्य के बराबर होगी, तो यह कथन है लॉर्ड मैकाले का। देखिए किसका किसका सही रहा। अगला क्वेश्चन है। भारत में आधुनिक विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव दिया गया था। बताइए, जल्दी बताइए, कब दिया गया था? 1813 के आज्ञा पत्र द्वारा, 1833 के आज्ञा पत्र द्वारा या 1835 के मैकाले के विवरण पत्र द्वारा या 1854 के वुड के घोषणा पत्र द्वारा? तो इसका आंसर बताइए क्या है? इसका आंसर है 1854 के वुड के घोषणा पत्र द्वारा। भारत में आधुनिक विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव कब दिया गया था? 1854 के वुड के घोषणा पत्र द्वारा। वुड के घोषणा का पत्र की विशेषताएं और इसके बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाके विजिट करिए, वहाँ प्लेलिस्ट पे जाके देखिए। अब अगला क्वेश्चन है। भारत में आधुनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना किसके सुझाव से की गई थी? तो ये अभी हमने बताया 1854 के वुड के घोषणा पत्र के द्वारा की गई थी। अब हमारा अगले चैप्टर से क्वेश्चन है आपका। अब यहाँ पे हम बहुविकल्पीय प्रश्न ले रहे हैं स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा का विकास चैप्टर से, जो कि आपका क्लास 12th एजुकेशन से हमने लिया है। तो यहाँ पे है अंग्रेजों की गुलामी से भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। कब प्राप्त हुई थी? अंग्रेजों की गुलामी से भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी? 15 अगस्त 1947 को प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति हुई थी, कब हुई थी? बताइए। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति हुई थी 1948 में। कब हुई थी? 1948 में। अगला क्वेश्चन है। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर मुदालियर। क्या थे? डॉक्टर मुदालियर। शिक्षा आयोग 1964-66 के अध्यक्ष थे। को आंसर बताइए। प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी।
कौन थे? प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी शिक्षा आयोग 1964-66 के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति की देन है अथवा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का कब आरंभ हुआ था? आंसर बताइए। 1986 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का आरंभ हुआ था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति की देन है ना? और इसका कब आरंभ हुआ था? तो कब आरंभ हुआ था इसका? 1986 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कोठारी आयोग का गठन हुआ था, कब हुआ था बताइए? 1964 में कोठारी आयोग का गठन हुआ था। किस वर्ष शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया? बताइए, आंसर बताइए। किस वर्ष शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया? ऑप्शन की जरूरत नहीं, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आता है फटाक से जवाब दीजिए। 1976 में। कब हुआ? 1976 में। किस आयोग ने ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की? बताइए, किसने की थी सिफारिश? तो इसका आंसर है आपका राधाकृष्णन आयोग ने की थी। शिक्षा का अधिकार विधेयक पारित किया गया था। शिक्षा का अधिकार विधेयक पारित किया गया था सन बताइए 2009 ईस्वी में किया गया था। शिक्षा का अधिकार विधेयक पारित किया गया था 2009 ईस्वी में किया गया था। SSA प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था? तो 2001 में प्रारंभ हुआ था। SSA का प्रारंभ हुआ था। अगला है, सर्व शिक्षा अभियान संबंधित है, किससे संबंधित है? सर्व शिक्षा अभियान किससे संबंधित है? निम्न प्राथमिक शिक्षा से, निम्न एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा से, उच्च प्राथमिक शिक्षा से या निम्न माध्यमिक शिक्षा से? तो सर्व शिक्षा अभियान आपका किससे संबंधित है? निम्न एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। तो ये थे आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन। स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा के विकास चैप्टर से बहुविकल्पीय प्रश्न आप तैयारी करते रहें, हम आपके साथ हैं। अगला हम चैप्टर ले रहे हैं। अगला चैप्टर है आपका पंडित मदन मोहन मालवीय। चैप्टर से हैं आपके बहुविकल्पीय प्रश्न। मालवीय जी का जन्म हुआ था। मालवीय जी का जन्म कब हुआ था बताइए? बनारस में, प्रयाग में, मथुरा में, हरिद्वार में? बताइए। तो प्रयाग में हुआ था मालवीय जी का जन्म, जो कि इलाहाबाद यानी कि अभी के समय में प्रयाग। अगला क्वेश्चन है, मालवीय जी प्रथम बार कांग्रेस के सभापति बनाए गए। तो सन 1902 में कांग्रेस के सभापति बनाए गए। मालवीय जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे, कहाँ गए थे बताइए? लंदन गए थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी या उसके संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय जी थे। अगला क्वेश्चन है, मदन मोहन मालवीय ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये आपके पंडित मदन मोहन मालवीय से कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न है। डॉक्टर श्रीमती एनी बेसेंट चैप्टर से आपके कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। तो डॉक्टर एनी बेसेंट का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था अथवा जन्म स्थान क्या था? इनका था जन्म स्थान लंदन में। डॉक्टर एनी बेसेंट के माता पिता थे ब्रिटिश, फ्रेंच, आयरिश, जर्मन क्या थे बताइए? तो आयरिश थे। डॉक्टर एनी बेसेंट को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया था, किस सन में बनाया गया था? सन 1918 में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर एनी बेसेंट का देवासान हुआ था, कब हुआ था? तो इनका हुआ था देवासान हुआ था सन 1933 में हुआ था। डॉक्टर एनी बेसेंट थियोसोफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष चुनी गई थी, किस सन में चुनी गई थी? तो 1907 में चुनी गई थी। अगला क्वेश्चन है, बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो ये इसका आंसर है एनी बेसेंट ने की थी। बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट जी ने की थी। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम निश्चित उत्तरीय के भी ले रहे हैं इस चैप्टर के। डॉक्टर एनी बेसेंट का जन्म किस सन में हुआ था? तो 1847 में हुआ था। एनी बेसेंट ने किस भारतीय पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? गीता का किया था। थियोसोफी का हिंदी अनुवाद कौन सा शब्द है? ब्रह्म विद्या। थियोसोफी का हिंदी अनुवाद कौन सा शब्द है? ब्रह्म विद्या है। अगला है आपका, डॉक्टर एनी बेसेंट ने बनारस में किस संस्था की स्थापना की थी? तो सेंट्रल हिंदू स्कूल एवं कॉलेज की स्थापना। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर एनी बेसेंट ने बनारस में किस संस्था की स्थापना की थी? तो सेंट्रल हिंदू स्कूल एवं कॉलेज। डॉक्टर एनी बेसेंट के अनुसार विशिष्ट शिक्षा किस आयु वर्ग के छात्रों को दी जानी चाहिए?
14 से 21 वर्ष के लिए। एनी बेसेंट ने किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। हिंदू सेंट्रल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो एनी बेसेंट ने की थी। डॉक्टर एशियंट विजडम किताब के लेखक कौन है? तो डॉक्टर एनी बेसेंट इसकी लेखक थी। कौन सी किताब की? द एशियंट विजडम की। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चन जो कि हमने डॉक्टर एनी बेसेंट से लिया हुआ था चैप्टर से, जो कि आपके एजुकेशन क्लास 12 से है। तो मुझे आशा है कि आप सब इस वीडियो से बहुत कुछ नॉलेज गेन करेंगे। और हमारा वीडियो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और पास में बने हुए बेल आइकन को क्लिक करिए